हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल है दिसंबर 2023 का। तो साथियों, ये जो दिसंबर 2023 के मंथली लव राशिफल की हम आपसे बात कर रहे हैं, उसके लिए आज पहली बात तो ये बता दें आपको कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और दूसरी बात वो ये कि ये जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात है, चर्चा है ये। और उनको लेकर के हम बात करेंगे कि आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आपका दिसंबर 2023 लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, या कुछ आएंगे भी या नहीं आएंगे, कुछ निराशा तो नहीं हाथ लगेगी आपके, या कुछ एंजॉय कर पाएंगे। ये सारी बातें हम बहुत संक्षेप में करने वाले हैं आपके साथ। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि चाहे वो चर्चा एनुअल लव राशिफल के ऊपर हो या फिर मंथली लव राशिफल को लेकर के चर्चा हो, ये बात हम जब भी चर्चा होती है लव राशिफल की तभी ये बात करते हैं आपसे कि जो मेनली 5 पॉइंट्स हैं उन पर हमारी डिस्कशन आपके साथ होती है, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है सिंगल जातकों के लिए, यानी कि अभी तक जिनका कोई मित्र नहीं है या उन्होंने कोई मित्र बनाने में अपना कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, या कभी ऐसा विचार नहीं आया दिमाग में कि चलो भाई कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ सोचा जाए, या किसी कोई पसंद नहीं आया हो अभी तक आपके अनुसार। बहुत सारी बातें हैं, तो इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई पसंद क्या आ सकता है, ग्रहों की कुछ इस प्रकार की आपको सपोर्ट मिलेगी क्या कि आप किसी को पसंद करें और उसके साथ फिर आप अपनी मित्रता को आगे बढ़ाएं मजबूती के साथ, इसके ऊपर बात करेंगे। या ये महीना भी आपका खाली ही जाने वाला है। तो प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो भी एफर्ट हम करते हैं, हमारे बहुत से जातक ऐसे हैं कि हम उनको मना भी करते हैं। अब ये मसला भी ऐसा ही है, कुछ मैटर भी कुछ ऐसा ही है ना कि दिल से जुड़ा हुआ मसला होता है ये। अब लोग दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, बेशक चाहे हम उनको कितना ही गाइड क्यों ना करें ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि भाई अभी समय आपके अनुकूल नहीं है, बात बिगड़ सकती है। लेकिन अब वो दिल से मजबूर होते हैं, मानते नहीं हैं, फिर दोबारा आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि साहब हमसे ऐसे गलती हो गई, आपने मना किया था लेकिन हमने कर लिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी, डिसअपॉइंट होना पड़ा। तो कुछ ये मैटर ही कुछ इस तरीके का है, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो साथियों, ये कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि जिनका कहीं पहले से रिलेशनशिप में है, वो लिव इन रिलेशन में है, या उनका अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग है, वो जानना चाहेंगे कि ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा या नहीं रहेगा। और सब कुछ अगर उनके बीच में ठीक है तो वो शादी विवाह की भी बात सोचेंगे, चाहेंगे कि शादी विवाह भी संपन्न हो जाए समय पर, टाइम रहते ही। तो क्या इस बात की संभावना बनेगी कि भाई उनका शादी विवाह हो जाए, योग बनेगा क्या ऐसा इस माह, इसकी भी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे कि भाई आप कर्क लगन राशि के जातक जो विवाहित हैं, महिला पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से चलने वाला है इस वर्ष के अंतिम महीने दिसंबर 2023 में। और पॉइंट नंबर 4 रहेगा साथियों कि आप मैरिड हैं लेकिन आपका उसके बावजूद भी कहीं अफेयर चल रहा है, अपने किसी मित्र के साथ आप हैं, रिलेशनशिप में है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है। तो अगर आप कहते हैं कि हमारा तो पहले से चल रहा है, दिसंबर का महीना जानना चाहते हैं कि हमारे लिए कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, उनकी भी बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि कैसे रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं दिसंबर 2023 में। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, यानी कि पॉइंट नंबर 5 है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, अब आपका उनके साथ दूर तक कोई संपर्क नहीं। तो क्या भविष्य में इस बात की संभावना है या भविष्य में भी कोई संभावना नहीं, इस बात की बात करेंगे
कि भाई आप दोबारा आ सकते हैं एक दूसरे के करीब या अब कोई चांस नहीं है। तो साथियों, कर्क लगन राशि के जातकों से हम कहना चाहेंगे कि अब जो हमारे सिंगल जातक हैं ये कर्क लगन राशि के, पहले हम उनकी बात करेंगे और बताना चाहेंगे कि आप सिंगल जातकों के लिए ग्रहों का संकेत किस प्रकार का मिल रहा है। तो साथियों, आप सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से लेके और एक तरीके से माह के उत्तरार्ध तक कह सकते हैं। देखिए, माह के मध्य तक तो स्थिति ऐसी रहेगी कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेंगे नहीं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। माह के आरंभ से और माह के मध्य तक बहुत ज़्यादा गंभीरता से चीज़ों को आप नहीं लेंगे, या आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, मायने नहीं रखेंगी। आप कहेंगे कि यार हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना, हमने कभी ज़्यादा इन चीज़ों पर विचार किया नहीं है, अभी भी कुछ ऐसा नहीं इच्छा है करने की, तो ये चीज़ रहेगी। लेकिन माह मध्य से थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग के विचार जो हैं वो थोड़े बदलेंगे, चेंज जाएंगे, विचारों में चेंज आएगा। और 16 तारीख से लेकर के और 27 तारीख के बीच का जो समय होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आएगा कि हाँ भाई, है तो थोड़ा सा ज़रूरी, ये चीज़ भी होना तो चाहिए लाइफ में। आदमी का कोई अपना मित्र होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, जिसके साथ वो अपनी दिल की बात साझा कर सके। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तब ये हल्की फुल्की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन अगर आप जिस मित्र को भी पसंद करते हैं या करेंगे, अगर उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो वहाँ से आपको किसी प्रकार का कोई कॉपरेशन दूर दूर तक भी नहीं मिलने वाला। और आप भी, मैंने जैसा कहा कि बहुत ज़्यादा गंभीर आप भी नहीं रहेंगे इस मैटर में। थोड़ा बहुत आप माह के मध्य से कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको सफलता मिलनी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, सोचेंगे छोड़ो। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। माह की 25 तारीख से परिस्थितियां बदल रही हैं, ग्रहों की स्थिति में चेंज जा रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी बदलेंगे। और जैसे ही 25 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र अपना, तब आप जो है काफ़ी रोमांटिक मूड में, आपका जो दिमाग है, आपके जो विचार हैं, वो रोमांस से थोड़ा सा एक तरीके से रोमांस हावी होना शुरू हो जाएगा आपके विचारों पर। और जब रोमांस आपके विचारों पर हावी होना शुरू हो जाएगा, और तब आप दोबारा से, जब आप इनिशिएटिव लेंगे, दोबारा से इसको शुरुआत करेंगे, अपने उस मित्र के पास जाएंगे, तो आपके मित्र का भी एक अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, ये आप जान लीजिए। और इसकी संभावना 25 दिसंबर के बाद बनने वाली है। ये चीज़ें आपके अंदर विचार पैदा होंगे 25 के बाद, थोड़ा पहले भी होंगे, लेकिन इन चीज़ों को के जो रिजल्ट्स आएंगे ना आपके सामने, वो 25 दिसंबर के बाद आएंगे। यानी कि जिसको आप पसंद कर रहे थे, पहले हल्का फुल्का कर रहे थे, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट और क्रिएट हुआ और ज़्यादा बढ़ा, लेकिन अब उसके रिजल्ट्स आने का टाइम आ गया 25 दिसंबर के बाद। और तब आप ये चीज़ बहुत अच्छे ढंग से महसूस भी करेंगे कि भाई ये तो ज़रूरी था, और चलो अच्छी दिशा में चीज़ें चल रही हैं, पॉजिटिव साइन है, आपको भी खुशी होगी इस बात से। और यहाँ पर मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि 25 तारीख के बाद से अगर आपने उनको प्रपोज़ कर दिया तो आपका प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ये भी आपको बताना चाहूँगा 25 दिसंबर के बाद। तो साथियों, ये तो आप सिंगल जातकों के लिए रिजल्ट्स की बात हमने करी। अब हम बात करेंगे आपसे कि जो हमारे पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि जो लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं जातक हमारे, या जिनका जो क्या कहना चाहिए कहीं अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो वे भी अपनी इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एंजॉय जो कर पाएंगे, वो महीने के बिल्कुल उत्तरार्ध में जाकर के ही उनको उन चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। उससे पहले कुछ ज़्यादा आप सोचें कि एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक दूसरा साथी आपका, जो जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है या जिसके साथ आप अफेयर में हैं, जब तक उसका सहयोग नहीं मिल जाएगा, तब तक आप एक स्टेप भी आगे नहीं ले सकते।
पहले तो उनका सहयोग मिलना जरूरी है, और वहाँ से सहयोग मिलेगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो कुछ आगे की बात सोचेंगे। जब वहीं से ही सब कट ऑफ हो जाएगा या कोई रेस्पॉन्स ही नहीं होगा तो क्या करना है आप, फिर तो बस अंधेरे में जो है तीर चलाते रहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जो अगर आपका रिलेशन है, रिलेशनशिप में है आप, लिव इन में, और या फिर आपका अफेयर चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसके रिजल्ट्स भी आपको महीने के अंत में जाकर के ही मिलेंगे और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर तो आप पूरे महीने की जो कसर बची हुई है वो जाकर के एक साथ पूरी करने के मूड में रहेंगे, और ग्रह भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इन कामों के लिए कि भाई करो, आप एंजॉय करो। शादी का योग तो नहीं है, अगर आप सोचते हो कि भाई हम शादी विवाह कर लेंगे दिसंबर में, तो उसका तो योग नहीं है। हाँ, मैंने जो रिजल्ट बताए हैं वो आप अनुभव करेंगे। और तीसरी बात ये है कि पॉइंट नंबर 3 ये रहेगा कि आप शादीशुदा हैं, कर्क लगन राशि के हमारे मित्र, यानी कि आप विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे और वैवाहिक सुख कितना प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, वैवाहिक सुख सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे, सामान्य स्थिति रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी, खराब भी नहीं रहेगी, सामान्य स्थिति रहेगी वैवाहिक संबंधों में हो, चाहे वैवाहिक सुख की बात कर लें। लेकिन इतना जरूर है कि आपका जो जीवन साथी है, यानी कि जिसको आप लाइफ पार्टनर मानते हैं, जिसको आप लाइफ पार्टनर कहते हैं, उसको हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ इश्यूज बनने की संभावना अधिक लगती है। चाहे उनको डायबिटिक को लेकर के प्रॉब्लम हो, चाहे उनके वेट को लेकर के प्रॉब्लम हो, वजन को लेकर के, वजन भी अपने आप में एक प्रॉब्लम बन सकता है कि भाई वेट ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, वेट रिड्यूस कैसे करें, अपने आप में वो भी एक समस्या रहेगी। तो लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो बनने की संभावना अधिक हो रही है। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो थोड़ा सा चीज़ें सही दिशा में चलेंगी। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू है। तो साथियों, अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उसका आप नेचुरल है जानना चाहेंगे कि भाई ये दिसंबर 2023 में स्थिति कैसी रहेगी। तो साथियों, मैं आपसे बता दूं कि दिसंबर 2023 आपके लिए रिजल्ट्स तो लेकर के आएगा, लेकिन अच्छे लाएगा, पॉजिटिव भी लाएगा आपके अनुसार, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब क्योंकि वक्त ज़्यादा लगेगा तो वक्त अधिक लगने के कारण आपको जो है ये इसका जो एंजॉय करना है वो आप बाद में ही कर पाएंगे, महीने के लास्ट में जाकर के। तो साथियों, जो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो स्थिति है इस दिसंबर 2023 में, कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी अगर हम ये कहें कि आपसे कि भाई माह के आरंभ से ही बहुत काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, या आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस रहेगी आपकी इस रिलेशनशिप को लेके, या बहुत अच्छा एंजॉय कर लेंगे, तो ये तो फिर बेईमानी होगा। बिल्कुल ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तो फिर बेईमानी होगा। ग्रह जो बोलते हैं, ग्रह जो जिस बात का इशारा कर रहे हैं आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, वो इस बात का इशारा मिल रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि ये चीज़ों के जो रिजल्ट्स मिलेंगे बिल्कुल माह के अंत में जाकर के मिलेंगे आपको, महीने के बिल्कुल उत्तरार्ध में जाकर के 25 ऑनवर्ड्स, वहाँ से जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उनको फिर आप एंजॉय करेंगे। कारण बहुत हो सकते हैं, आपको समय ना मिल पाए, या आपके मित्र को समय ना मिल पाए, या आप दोनों को समय ना मिल पाए, या कुछ और कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए, कुछ और सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाए कि जिसके कारण आप एक दूसरे को लिए समय ना निकाल पाएँ या समय ना दे पाएँ। तो इसीलिए ज़्यादा अगर आप हमसे सही बात पूछना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि महीने के अंत में जाकर के आप अपने संबंधों का इनका लाभ ले पाएंगे। लाभ से मतलब एंजॉय कर पाएंगे। अंत में बात करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो कैसी स्थिति रहेगी। साथियों, आप कर्क लगन राशि के जातक अगर आप किसी भी कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं तो आपसे बताना चाहेंगे कि
आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आने के बाद भी अगर पहले तो आपको ही काफ़ी तेज गुस्सा रहने वाला है, क्रोध रहने वाला है, तो सबसे पहले तो क्योंकि ग्रह जो हैं वो आप ही को काफ़ी उत्तेजित कर रहे हैं उनके प्रति, और सेम उनका भी इसी प्रकार का रवैया रहेगा आपके साथ। ये देखिए बड़ी अच्छी कहें या एक अजीब व गरीब स्थिति है कि अभी तो आप भी काफ़ी उनको लेकर के तनाव में हैं, तनाव में, और उनका भी कोई आपको लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। हाँ, परिस्थितियां तो बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हालात रहेंगे, लेकिन ये माह के मध्य से बदलेंगे। और माह के मध्य से जब ये हालात बदलेंगे तो माह के मध्य से हालात ऐसे बदलेंगे कि धीरे 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 आपका माइंड थोड़ा सा चेंज होगा उनके प्रति, कुछ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आएगी आपके माइंड में धीरे धीरे, बहुत स्लो स्पीड से। और फिर 25 तारीख के बाद से आप उनको लेकर के आपकी जो मानसिकता होगी, आपके जो विचार होंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे, और आपकी ये पूरी दिली इच्छा होगी, ख्वाहिश होगी कि आप अब उनके साथ ही दोबारा जाना चाहते हैं। कोई आपसे पूछेगा भी तब भी आपका यही जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ, उन्हीं के साथ ही अपनी रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। तो साथियों, वो जो मैंने आपको 25 तारीख बताई है, 25 तारीख के बाद उनके बिहेवियर में भी वो भी काफ़ी नरम होंगे, उनकी भी सोच आपको लेकर के चेंज होगी, और जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको उसका एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनकी तरफ से मिलने की काफ़ी अच्छी प्रबल संभावना बन रही है 25 दिसंबर के बाद। आप करके देखेंगे तो भी आपको वही बात होगी जो हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, और ये वो मौका होगा कि जिसका आपको लाभ लेना चाहिए, और अगर आप लाभ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल दिसंबर 2023 का। और हमने जो ये चर्चा आपके साथ अभी की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ। और अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उनकी सभी की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए और वे वीडियोस भी पहुंच पाए, तो फिर उसके लिए आपको करना होगा बेल आइकन को प्रेस। जी हाँ, तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।